मनु और शत्रुपा की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ। जो प्रसूति कन्या थी महाराज मनु की, उनका विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति कौन है? भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और दक्ष प्रजापति और प्रसूति की कन्या हुई है 16 कन्याएं हुई थी, जिनमें से सबसे छोटी कन्या थी मैया सती, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। भगवान शंकर के साथ मां सती का विवाह हुआ, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं हुई थी। क्यों इनकी संतान नहीं हुई थी? पीछे सबको आवाज आ रही है ना, पीछे भाई बंधु माताएं बहनें विराजमान, आवाज आ रही है ना सबको, सबको समझ आ रहा है। सती की कोई संतान नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? तो एक कथा आती है त्रेता युग की। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर और मैया सती किसके यहाँ पहुंचे? अगस्त्य मुनि के पास। किस लिए पहुंचे हैं? कि हमको कथा सुननी है, कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजह ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजह ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। आज दर्शन करिए, भगवान शंकर स्वयं अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। राम कथा मुनि वज्र बखानी, सुनी महेश परम सुख माही, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी जान करके खूब स्वागत सत्कार किया। और ऐसा कुछ कथाएं भगवान शंकर अगस्त्य मुनि को सुनाते हैं, क्योंकि राम कथा के सर्वप्रथम रचयिता है भगवान शंकर। रामचरितमानस तो बाद में लिखी गई है, लेकिन सबसे पहले राम कथा भगवान शंकर ने मैया सती को, मैया पार्वती जी को सुनाई। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है, रामचरितमानस की। और आज कुछ कथाएं कहते हुए सुनते हुए भगवान शंकर को बहुत समय बीत गया। मैया सती भगवान की भक्ति के बाद आज मैया सती अगस्त्य मुनि के पास बैठी हैं और अगस्त्य मुनि से विनय कर रही हैं कि प्रभु आप बताइए कि हमको भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है? किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए? और कहते हैं कि भगवान के जो चरित्र हैं वो अनंत हैं। भले ही आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि पृथ्वी के कण, जो धूल के छोटे छोटे से कण होते हैं ना, उनको भी गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। समुद्र की बूंदों को भी आज का साइंस इतना डेवलप है कि उसको भी गिन सकता है। लेकिन जो भगवान के चरित्र हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं, उनको मनुष्य 100 वर्ष की जगह अगर 200 हजारों वर्ष भी जन्म ले ले तो भी कभी पूर्ण नहीं कर सकता है। तो कहा कुछ कथाएं कहते हुए सुनते हुए भगवान शंकर को बहुत समय बीत गया। भगवान शंकर ने अंत में विनय किया, प्रभु आप बताइए
अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हुए सुनते हुए भगवान शंकर को बहुत समय बीत गया और अंत में भगवान शंकर ने कैलाश लौटने की विनय की कि प्रभु हम कैलाश जाना चाहते हैं, अगर आपका मन हो अनुरोध कर रहे हैं आज भगवान शंकर। और कहा कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, मुनीसन विदा मांगत पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, मुनीसन विदा मांगित पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज भेंट अर्पण करके भगवान शंकर मैया सती जी कैलाश की ओर चले हैं। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, जब भगवान शंकर कैलाश की ओर जा रहे हैं, कैलाश पर्वत है दक्षिण की, उत्तर की ओर भगवान शंकर जा रहे हैं, तो रास्ते में देखा है त्रेता युग का समय, लेकिन उस समय भगवान राम ने अवतार लिया है। और राम अवतार में भी कौन सा समय चल रहा है? वनवास का। भगवान राम जी मैया सीता के विरह में वन वन भटक रहे हैं। भगवान शंकर ने दूर से देखा और प्रणाम कर लिया, दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। मैया सती ने देखा भगवान संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है, संपूर्ण जगत आपको जगतपति मानता है, आप किनके सामने प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? तब भगवान शंकर ने मैया सती से कहा, देवी जिस इष्ट देव की अभी आप कथा सुनकर के आई ना, अगस्त्य मुनि ने सुनाई है, ये हमारे वही प्रभु हैं। मैया सती ने कहा, प्रभु हम नहीं मानते कि आपके इष्ट देव हैं। क्यों? अगर भगवान होते तो क्या इनको पता नहीं होता कि हमारी जानकी कहाँ है? ऐसे वन वन भटकते। भगवान शंकर को लगा अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है, अब क्या करें? तो कहा एक काम करिए देवी, अब जो होगा अब वो तो आप ही जाने, क्योंकि आपसे परे इस संसार में कुछ नहीं है। होई सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। अब बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करिए, अगर आपके हृदय में संदेह है तो आप जाइए और जाकर के परीक्षा ले लीजिए। और जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाओ परीक्षा ले। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो तुमरे मन अति संदेह तो तुम जाओ परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाओ परीक्षा ले हो। एक काम करिए देवी, जाकर के परीक्षा ले लीजिए। यहाँ दर्शन करिए, मैया सती किसका रूप बना करके गई है? मैया सीता का रूप बना करके। अभी यहाँ विडंबना देखिए, भगवान शंकर मैया सीता को अपनी माँ मानते हैं और आज उनकी पत्नी स्वयं किसका रूप बना करके गई है? सीता का। और सीता का रूप बना करके माँ सती जब भगवान राम जी के आगे पहुंची, भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, देख करके समझ गए। कहा माँ, राम जी ने प्रणाम किया मैया सती के सामने कि देखो सीता इस घोर वन में अकेली थी, कोई चुरा करके ले गया है, आप यहाँ अकेली क्या कर रही है? भगवान शंकर आपके साथ में नहीं आए। लक्ष्मण देखे उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। देख करके चकित हो गए। आज माँ
सती ने सीता का रूप बनाया है। सोचिए, भगवान के साथ रहने वाले लक्ष्मण जी समझ गए, तो क्या राम जी नहीं समझे होंगे कि कौन है? राम जी ने कहा, मैया आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके साथ में बाबा भोलेनाथ जी नहीं आए। अब मैया सती तो चुप रह गई। आई तो थी परीक्षा लेने, लेकिन कैसे परीक्षा लूं? बगैर कुछ कहे मैया सती वहां से चली जाती। अब यहाँ देखिए, जब हमारा अगर हम अपने से बड़ों की अगर बात नहीं माने, अगर मान लीजिए पत्नी अपने पति की बात नहीं माने, तो समझ लीजिए अब कुछ ऐसा घटने वाला है कि, क्योंकि जब हम अपने से किसी की बात नहीं मानते तो ये जो माया है ना संसार की, ये हमारे ऊपर प्रभाव करना प्रारंभ कर देती। अब यहाँ मैया सती ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, तो भगवान राम की माया ने उनको घेर लिया। अब मैया सती जब भगवान शंकर के पास पहुंची और भगवान शंकर ने पूछा, देवी एक बात बताइए, आपने हमारे प्रभु की किस प्रकार परीक्षा ली? तो मालूम है मैया सती ने क्या कहा? प्रभु, जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था ना, ऐसे ही दूर से प्रणाम हमने भी कर लिया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने कहा, सती इतना तो जानता हूं, ये तो संभव नहीं है कि अगर तुम यहां से कह करके गई हो परीक्षा नहीं ली हो, ये मानने को तैयार नहीं हो। और भगवान शंकर ने जब समाधि से देखा तो मालूम है, भगवान शंकर की पत्नी है मैया सती, इन्होंने किसका रूप बनाया है? मैया सीता का। और सीता का रूप जब भगवान शंकर ने देखा, और भगवान शंकर त्रेता युग में मैया जानकी को अपनी माता मानते हैं। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया कि हमारी पत्नी ने हमारी माँ का रूप बनाया है, अर्थात अब इस शरीर से, इस देह से हमारी सती से कोई भेंट नहीं हो सकती है। भगवान शंकर ने तुरंत मैया सती का त्याग कर दिया, और त्याग करके बगैर कुछ बोले भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। अच्छा, सबने एक बात बताइए, पहले राम कथा किस किसने सुनी? हाथ उठाइए। पहले राम कथा किस किसने सुनी है? आपके यहाँ हर साल प्रोग्राम होता है, दर वर्ष होता है कि नहीं होता है? सबने राम कथा सुनी होगी। अच्छा, राम कथा सुनिए, फिर एक बात बताइए, भगवान शंकर ने कितने हजार वर्ष तक समाधि लगाई थी? बताइए। अभी सबने सिर हिलाया ना, हमने सुनी है। कितने हजार वर्ष तक भगवान शंकर समाधि लगाए रहे? अच्छा, इसका मतलब 9 दिन हम कथा सुना करके जाएंगे, और अगर दूसरे वर्ष आकर के आपसे कोई पूछेगा तो ऐसे ही सिर हिलाओगे क्या कि हमको नहीं है पता, भूल गए? भूलना नहीं है, याद करना है। कितने हजार वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में लीन रहे थे? मुख्य यजमान जी बताएंगे। राम कथा सुनिए, पहले नहीं सुनी? बाजू वाले और तीसरे वाले, चौथे वाले नहीं सुनिए? क्या आष्ठी में राम कथा नहीं हुई है? हुई है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने नहीं सुनी है। अच्छा, आधे कह रहे हैं कि राम कथा हुई है, आधे कह रहे हैं नहीं हुई है। अब हम क्या समझे कि हुई है कि नहीं हुई है? राम कथा पहले हुई है ना? समिति वालों को पता होगा, दुर्गा उत्सव समिति आष्ठी, पहले राम कथा हुई है? फिर बताइए, भगवान शंकर कितने हजार वर्ष तक समाधि में लीन रहे? ओ बीते संवद सहज 87 सजी समाधि शंभु अभिलाषी। श्री राम है जय राम, बीते संवद सहज 87 समझते ना?
87 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि लगाए रहे।